16 से 25 की उम्र में जो लड़के अपना पूरा दिन लड़कियों के पीछे वेस्ट कर देते हैं, अंत में ना उन्हें उनका प्यार मिलता है और ना ही करियर। और इसी उम्र में जो लड़के करियर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, अंत में उन्हें उनका प्यार भी मिलता है और करियर भी। और जो कहते हैं ना, यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, जब भी पढ़ने बैठता हूँ नींद आने लगती है, ऐसा फील होता है जैसे मैं पढ़ाई के बंधन में बंध के अपनी जवानी बेकार कर रहा हूँ। मज़ा तो मोबाइल चलाने में आता है, चैटिंग करने में आता है, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में आता है। हर पल यही सोचता रहता हूँ कि ये पढ़ाई किसने बनाई। यही सोचता हूँ कि टॉप करने वाले स्टूडेंट कैसे पढ़ते होंगे, वो कैसे ले आते हैं इतने मार्क्स, उनकी मेमोरी इतनी शार्प कैसे होती है, कैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम में 99% ले आता है, जबकि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पढ़ते हो और तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आते हैं। ऐसा क्या होता है जो एक टॉपर को तुमसे अलग बनाता है? ऐसा क्या है जो किसी और के पास है और तुम्हारे पास नहीं है? ऐसा कौन सा काम है जो एक टॉपर कर सकता है और तुम नहीं कर सकते? डीप से सोचने बैठोगे तो बहुत जवाब मिलेंगे। सबसे पहले तो ये कि तुम में और एक टॉपर में बायोलॉजिकली कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे शारीरिक अंग भी उसी तरह से काम करते हैं जैसे उनके करते हैं। तुम्हारी आंखें भी 2 को 2 पढ़ती है और 20 को 20। तुम भी सोते हो और एक टॉपर भी सोता है। तुम भी मोबाइल यूज करते हो और वो भी। उसके पास भी वही सिलेबस है, वही टाइम है, वही मौसम है और तुम्हारी ही तरह अंधेरे में ना पढ़ पाने वाली आंखें हैं। तो फिर फर्क किस चीज़ का है? फर्क बहुत कम है। एक फर्क है टाइम ऑफ प्रायोरिटीज का, यानी वक्त और प्राथमिकताओं का। एक टॉपर को पता होता है कि कौन सी चीज़ को या कौन से काम को कब और कितना टाइम देना है। जैसे अगर मुझे पता है कि मोबाइल यूज़ करने से मैं अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, तो मैं उस ज़रूरी काम को पहले निपटाऊंगा और मोबाइल के मैसेज बाद में चेक करूंगा। कहीं कोई आग नहीं लग रही, तुम्हारे सपने सबसे पहले हैं। और दूसरा क्या है जो एक टॉपर को तुमसे अलग करता है? तुम्हारा मकसद सिर्फ पढ़ना होता है, रटना होता है, मार्क्स लाना होता है। जबकि एक टॉपर का मकसद सिर्फ पढ़ना कभी नहीं होता, उसका मकसद कुछ और होता है। पढ़ाई तो सिर्फ एक माध्यम होता है जो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लायक बनाती है। इसलिए उसको पढ़ते टाइम नींद नहीं आती है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा, बल्कि कोई बड़ा काम करने के लिए, अपना नाम करने के लिए पढ़ रहा है। और यही बात उसको ताकत देती है। और क्या फ़र्क होता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में? टॉपर कभी भी रटता नहीं है, वो चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझता है, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करता है, इसलिए वो उनको कभी नहीं भूलता। जो तुम्हारे ऊपर पंखा चल रहा है, कभी तुमने बिजली कटने के बाद ये नोटिस किया है कि वो कितने सेकंड बाद रुकता है? और उससे फिर ये जानने की कोशिश की है कि अगर इसको रेगुलेटर से आधी स्पीड पर चलते हुए रोकेंगे तो कितने सेकंड में रुकेगा? या तुमने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि जो ट्यूबलाइट तुम्हारे रूम में लगी है वो 1 सेकंड में कितनी बार फ्लिप करती है, वो 1 घंटे में कितनी यूनिट निकालती है? अगर पता किया होगा तो एग्जाम में कभी भी पावर कंजप्शन का आंसर गलत नहीं किया होगा। यही फर्क है एक एवरेज स्टूडेंट और एक उस स्टूडेंट में जो जिंदगी के किसी मकसद के लिए पढ़ता है। क्योंकि रटा गया ज्ञान तो अगली क्लास में जाते ही गायब हो जाएगा, लेकिन सीखा हुआ कॉन्सेप्ट जिंदगी में बहुत बार काम आता है। बड़ी सफलता चाहते हो तो घंटे गिनना बंद कर दो कि कितनी देर पढ़ाई करूं या कितनी देर काम करूं। जो बड़ी सफलता पाने के लिए मेहनत करते हैं वो दिन रात अपनी पढ़ाई या अपने काम में लगे रहते हैं। अगर आप घंटे के हिसाब से काम करते हो तो आप बड़े सपने देखना बंद कर दीजिए। और अगर आपके सपने बड़े हैं तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। जिसको बात समझ में आ गई होगी उन्होंने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और जिसको नहीं आई होगी वह वीडियो को शुरू से देख सकता है। और याद रखना, हर वो रात जिसकी नींद तुमने पढ़ने के लिए कुर्बान कर दी है वो अपना कर्ज जरूर चुकाएगी। थोड़ा सब्र रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, तुम्हारी जीत फिक्स होने वाली है।